बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। आज 12 फरवरी बरोज़ पीर कुछ अहम केसेस थे लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज सिंध हाई कोर्ट में भी जो है वो कराची में जो झरलू पेरा गया है उसके हवाले से जो है वो कुछ हल्के चैलेंज हुए हैं, वो अभी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। और इसके साथ साथ आज कराची सिंध से जो है एक बड़ी खबर है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अपनी जो जीती हुई सीट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है उससे दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा उस पर जो है अब वो बात करते हैं। तो सबसे पहले आज लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो इंतखाबी नताइज को तब्दील करने के हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं वो हाई कोर्ट गए थे और आज उस केस की समाअत होनी थी। बाकर नचवी जस्टिस बाकर नचवी ने जो है उस केस की समाअत की है। और आखिरी जब तक मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, जब तक आपसे बात कर रहा हूँ, इन तमाम केसेस को सुन के इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुन के और उम्मीदवारान के जो दलाइल थे उनको सुनने के बाद जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। पर हो सकता है कि बाकर नचवी साहब जो है पहले उम्मीदवारान को इलेक्शन कमीशन से जो है वो रुजू करने का जो है वो हुक्म दें। और उन्होंने अपने समाअत के दौरान कहा भी कि हम इलेक्शन कमीशन को जो है वो हुक्म दे देते हैं कि वो आपके केसेस को सुन के उस पर कानून के मुताबिक जो है वो फैसला दे। तो अब देखें, जिस इलेक्शन कमीशन ने झरलू फेरा है तो उन्होंने किस तरीके से जो है वो अपने ही फैसले के खिलाफ जो है वो कोई मतलब फैसला जो है वो सादिर फरमा देना है। तो ये नामुमकिन बात है। ये मामला होना कोर्ट में ही हल है और ये हाई कोर्ट में ही जो है वो हल किया जाएगा। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब का मामला हो, जो रेहाना डार वो जो सीट जीती हुई थी उस पर जो झरलू फेरा गया, जिस तरीके से मुग़ल आज़म नवाज शरीफ साहब को जो है वो NA 130 की सीट जो है वो जितवाई गई, 119 जो मरियम नवाज का हल्का है और इसके अलावा हमजा शहबाज का, अता तारड़ का, इन तमाम जो वहाँ पर केसेस थे, आज जो अपीलें थी, जो दरख्वास्तें थी, उन पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है। और जब तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो अभी तक कोई वो फैसला नहीं सुनाया है कि वो क्या फ़ैसला है जो महफूज किया गया है। पर जहाँ तक मैं अंदाज़ा करता हूँ कि उनको पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन भेजा जाएगा, इलेक्शन ट्रैवल भेजा जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ से जो है वो कोई फ़ैसला नहीं हो पाता तो फिर वापस ये केस जो है हाई कोर्ट आएगा। दूसरा, आज कराची में जो झरलू पेरा गया और कराची में जो पिछले अदवार में आपने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पाक सरज़मीन पार्टी जो दो हिस्सों में डिवाइड थी, तो जो वोट बैंक तकसीम था, तो अब जो कराची में मैं क्लीन स्वीप कहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने क्लीन स्वीप किया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को क्लीन स्वीप करवाया है। तो ये फैसला अब खैर अदालतों में होना है। आज सिंध हाई कोर्ट में भी जो है वो कुछ हलकों को जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जहां से जिस हलके से जीते हैं NA 242, उस हलके को जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। 243 कादिर पटेल साहब का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है वो MNA मुंतखब हुए हैं, उनके हलके को चैलेंज कर दिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार साहब का जो हलका है वो भी आज सिंध हाई कोर्ट में जो है चैलेंज कर दिया गया है। फारूक सत्तार साहब का जो हलका है उसको जो है आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो है वो चैलेंज किया है। और ये नताइज जो मतलब जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है या इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, तो वो यही है कि जी फॉर्म 45 के हिसाब से जब हम ये सीटें जीते हुए हैं तो फिर फॉर्म 47 में जो है वो इनको किस तरीके से जो है वो विनर करार दे दिया गया, किस तरीके से इनको जो है उस हल्के से जो है वो जितवा दिया गया। क्योंकि फॉर्म 47 बनता ही जो है वो फॉर्म 45 की बुनियाद पर है और फॉर्म 45 जो है वो इन तमाम उम्मीदवारान के पास है। इनके दावा है कि जी हम फॉर्म 45 में जो है वो जीते हुए हैं। तो अगर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट जो है यहाँ पर भी गिनती का जो है वो हुक्म सादिर कर देता है तो मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई जो सीट है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो है वो वापस चली जाए। इसका कभी जो है इम्कान है दोबारा होने वाली गिनती में। और इसी सिलसिले में जमात इस्लामी जो है वो कराची में भरपूर प्रोटेस्ट कर रही है। इसके अलावा जमात इस्लामी ने जो है
وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وہ بولے بھی ہیں. اور آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے وہ صبح ایک بڑا ہی سرپرائز دیا. صبح انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے جس حلقے سے وہ کامیاب ہوئے ہیں, جو سندھ اسمبلی کا حلقہ ہے, صوبائی حلقہ 129 PS 129, اس سے جو ہے اس کو چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دستبردار ہو گئے. اور یہ کچھ دوسری تیسری چوتھی مثال آ رہی ہے کہ جیتنے والا جو امیدوار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہار گیا تھا, میں تو فارم 45 کے حساب سے ہار گیا تھا, مجھے جتوا دیا گیا ہے. تو جو 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ووٹ کی جو طاقت دکھائی ہے, تو یقیناً جو لاڈلے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو لایا گیا ہے ملک بچانے کے لیے, اور ان کو مغل اعظم کو اور اس مغلیہ خاندان کو جو تخت اقتدار پہ بٹھانا تھا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جھرلو پھیرنے تھے اور وہ جھرلو پھیرے گئے. اور اس کے بعد جو ہے اب یہ امیدواران کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ سیٹیں ہار گئے تھے, ہم یہ سیٹیں ہارے ہوئے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے امیدوار تھے وہ یہ جیت گئے, فارم 45 کے حساب سے وہ جیت گئے. اور آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ جی میں فارم 45 کے حساب سے یہ سیٹ ہار گیا تھا, یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی, مجھے بھیک میں ملی ہوئی جو سیٹ ہے وہ نہیں چاہیے, اور اس کو میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں. تو آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور صوبائی نشست کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ NA 235 پر جو ہے جو ایک اور میرے خیال سے درخواست جو ہے وہ جانے والی ہے, اور وہاں سے اقبال احمد صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے جیتے ہیں, اور جبکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے بڑی واضح جو ہے وہ برتری تھی. تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا کل تک جو ہے وہ بھی جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج ہو جائے. تو جس طریقے سے پنجاب کے بھی میرے خیال سے 20 کے قریب حلقے ہیں جو چیلنج ہو گئے ہیں, تو اس طریقے سے جو انتخابات میں سب کچھ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد اب یہ دوبارہ گنتی میں اگر سیٹیں واپس آتی ہیں تو یقیناً یہ جو انتخابی عمل ہے, اور تمام اینکرز اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 دن جب رزلٹ آنے میں لگیں گے تو انتخابی نتائج جو ہے وہ لازمی مشکوک ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ سنا رہا ہے, اور اس کے بعد جو سندھ ہائی کورٹ میں خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, مصطفیٰ کمال اور عبد القادر پٹیل کے حوالے سے جو سیٹیں چیلنج ہو گئی ہیں اس پہ سندھ ہائی کورٹ کیا آرڈر کرتا ہے. تو جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی, اور میں کوشش کروں گا کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ ہے وہ اب آپ کو میں جو ہے وہ براہ راست وہاں سے جو ہے وہ اپڈیٹ کیا کروں. تو انشاءاللہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کورٹ سے براہ راست جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دکھا سکیں, وہاں سے آپ کو فوری جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکیں. تو جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.